जय हिंद बच्चों, मैग्नेटिज्म की इस नए सीरीज में आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि आवेश के पथ के बारे में। आवेश का पथ कैसा होता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का पथ। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का पथ। इसमें केस 1 देखते हैं। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक क्यू आवेश v वेग से गति कर रहा है। तो आवेश के ऊपर जो बल लगेगा, आवेश के ऊपर बल इधर लगेगा, Fm। क्योंकि हम दाहिने हाथ के हथेली के नियम से बताए थे, क्योंकि हम मैजिकल रूल से बताए थे कि जिधर आवेश गति कर रहा है उधर हाथ करेंगे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर हाथ मोड़ेंगे, अंगूठा दिखाएगा बल की दिशा। तो आवेश इधर गति कर रहा है, आवेश की तरफ हाथ किए दाहिना हाथ, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, हाथ अंदर की तरफ कर्ल हो रहा है, और अंगूठा दिखाएगा बल की दिशा। तो अंगूठा ऊपर की तरफ दिखा रहा है, इसके ऊपर बल ऊपर की तरफ लगेगा। इस प्रकार आवेश सीधे ना जाकर आवेश की गति इधर हो जाएगा। यदि आवेश इस स्थिति में है तो इसके ऊपर बल, आवेश गति इधर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, इस स्थिति में इसके ऊपर बल इधर लगेगा। और जब बल इधर लगेगा, चुंबकीय बल, तो आवेश सीधे ना जाके आवेश इस तरफ मुड़ जाएगा। जब आवेश इधर गति करेगा तो इसके ऊपर लगने वाला बल, आवेश इधर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, बल इस तरफ लगेगा, इसके ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल इस प्रकार हो जाएगा। पुनः आवेश इस स्थिति में आ जाएगा। अब यदि इसके ऊपर बल देखा जाए तो आवेश इधर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, बल इस तरफ लगेगा। तो यदि इसकी गति को मिला दिया जाए तो इसकी गति हो जाएगी वृत्ताकार। तो यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है तो उसका पथ क्या होगा, सर्कुलर हो जाएगा, वृत्ताकार पथ ले लेगा। ये इसका सेंटर है। हम मान लेते हैं जिस वृत्ताकार पथ में ये चक्कर लगा रहा है उसका रेडियस कितना है, r। अच्छा, इसके क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है, और वह अभिकेंद्र बल किसी न किसी बल की सहायता से प्राप्त होता है। तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में आवेश वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, जिसको अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल की सहायता से प्राप्त हो रहा है। तो आवेश को वृत्ताकार पथ में घुमाने के लिए जो अभिकेंद्र बल प्राप्त हो रहा है आवेश को, वो चुंबकीय बल से प्राप्त हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं आवेश को प्राप्त अभिकेंद्र बल, चुंबकीय बल की सहायता से प्राप्त होता है। चुंबकीय बल की सहायता से प्राप्त होता है। आवेश को प्राप्त
आवेश को प्राप्त अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल की सहायता से प्राप्त होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल, या इसे एफसी से भी दिखा सकते हैं, एफसी। चुंबकीय बल का सूत्र होता है QVV साइन थीटा, और अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r। यदि कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में v वेग से चक्कर लगा रहा है जिसका द्रव्यमान m है, तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होगा mv²/r। तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या होगा? mv²/r। क्योंकि अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त हो रहा है तो हम इसको चुंबकीय बल के बराबर कर दिए। अच्छा, थीटा देखा जाए तो आवेश इधर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो थीटा कितना डिग्री है? थीटा 90 डिग्री है। तो QVB इक्वल टू QVB साइन 90 डिग्री इक्वल टू mv²/r। साइन 90 का मान 1 होगा, तो QVB बराबर mv²/r। QVB बराबर क्या हो गया? mv²/r। अच्छा, v से v² कट गया, यदि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r QB इक्वल टू क्या होगा? mv। तो r बराबर mv/QB। ये इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, r बराबर mv/QB, जहां m कण का मास है या चार्ज का मास है, v कण की वेलोसिटी है, q आवेश है कण का, और b क्या है? जिस चुंबकीय क्षेत्र में आवेश वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। ये इसका क्या है? ये इसकी त्रिज्या है। यदि हम इसका आवर्तकाल निकालें, आवर्तकाल, इसे इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल का सूत्र होगा T इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे टाइम का फार्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन दूरी अपॉन वेग। क्योंकि हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा? यदि हम समय को यहां रखें तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे वेग। दूरी कितना है? दूरी इसका जो परिधि है वो परिधि दूरी के बराबर होगा, परिधि इसका 2πr होगा, और वेग कितना है? v। यदि हम r का मान यहां से पुट ऑफ करें तो 2πr का मान है mv/QB, और एक भी ऑलरेडी था, b से b कट जाएगा, तो t इक्वल टू आएगा T इक्वल टू 2πm/QB। ये टाइम पीरियड का सूत्र है। अच्छा, इसमें एक चीज ये दिख रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एक चक्कर लगाने का जो समय है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यदि हम किसी आवेश को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकें तो भी वो उतने ही समय में एक चक्कर लगाएगा, और यदि हम इसे 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकें तो भी वह उतने ही समय में एक चक्कर लगाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम पीरियड का मान वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें क्या है कि वेलोसिटी का मान रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इस वाले फार्मूले से वेलोसिटी का मान रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। आवेश को हम जितने स्पीड से फेंकेंगे आवेश उतना ही बड़ा सर्किल ले लेगा। यही कारण है कि टाइम है एक चक्कर लगाने का वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का मान डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, या रेडियस जैसे हम जितने स्पीड से फेंकेंगे आवेश उतने ही बड़े रेडियस में घूमेगा। इसे हम एग्जांपल से यदि समझें तो यदि हम एक पार्टिकल को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकेंगे तो वो 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से रेडियस लेगा, और यदि हम 80 मीटर प्रति सेकंड के चाल से फेंकें तो वो 80 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से रेडियस लेगा, अर्थात बड़ा रेडियस लेगा। तो वो जो 20 मीटर प्रति सेकंड वाला पार्टिकल था वो अगर एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड लिया, तो हम जो 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार्टिकल को भेजे थे
वो भी बड़ा रेडियस लेके अपने समय को कितना कर लेगा, 2 सेकंड। तो इस प्रकार चाहे हम 10 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई पार्टिकल को भेजें, चाहे जितने भी स्पीड से फेंकें, वो एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लेगा। बस अंतर यह है कि स्पीड ज्यादा रहेगा वो बड़े रेडियस में घूम जाएगा, स्पीड कम रहेगा तो वो छोटे रेडियस में घूमेगा। तो रेडियस छोटा और बड़ा करके वो टाइम को मैनेज कर लेता है। तो हम टाइम पीरियड निकालिए। अब हम फ्रीक्वेंसी अगर निकालें, आवृत्ति, आवृत्ति जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का व्युत्क्रम होता है। तो n इक्वल टू या f इक्वल टू 1/t, आवर्तकाल का उल्टा होता है आवृत्ति। तो t बराबर है 2πm/qv, qv ऊपर चला जाएगा तो qb/2πm। ये फ्रीक्वेंसी का सूत्र है और ये टाइम पीरियड का सूत्र है। अब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी यदि निकालें, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है 2πf, f जहां पे आवृत्ति है तो ओमेगा इक्वल टू 2πf का मान है qb/2πm। 2π से 2π कट गया, कितना आ गया है, qb/m। ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति का फार्मूला। अच्छा, 2πf इसका फार्मूला होता है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ओमेगा को कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग भी कह सकते हैं। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन बटे समय। तो ओमेगा इक्वल टू कोणीय विस्थापन क्या है, जितना एंगल तय किया 2π 360 डिग्री, और समय कितना लगा t। तो ओमेगा इक्वल टू 2π गुणे 1/t, और 1/t को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला आ गया ओमेगा इक्वल टू 2πf। इसी आधार पे हम ओमेगा का फार्मूला 2πf लिखे हैं, वहां पे हम समझ सकते हैं। अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं रेडियस के संबंधित। महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, आर बराबर हम पढ़े हैं, आर बराबर होता है mv/qv। अच्छा, जो mv है इसे हम मोमेंटम लिख सकते हैं, संवेग, क्योंकि संवेग जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीपल होता है। तो r इक्वल टू p/qv, जहां p क्या है, मोमेंटम या संवेग, जहां p क्या है, p है संवेग। अब यदि हम गतिज ऊर्जा निकालें तो हमें पता है गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ mv² होता है। अच्छा, के ई ना लिख के हम सिर्फ के लिखते हैं, के इक्वल टू 1/2 m। अच्छा, हमें पता है p बराबर होता है mv, तो v बराबर हम लिख सकते हैं p/m। तो हम v की जगह पे p/m लिखेंगे। p/m का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो k इक्वल टू 1/2 m p²/m², स्क्वायर से m कट गया, k इक्वल टू आएगा 1/p²/2m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p² बराबर 2km, p² बराबर 2km। यदि हम p बराबर लिखें तो p बराबर होगा p² बराबर 2km, तो p बराबर क्या होगा, √2km। तो p की जगह पे यहाँ पे हम √2km लिख सकते हैं। तो r इक्वल टू एक फार्मूला और आ गया, √2
2km/QB। ये रेडियस का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में। बोर्ड के लिए इतना बहुत है। तो अब हम इस फार्मूले से संबंधित एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो रेडियस का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आया है और रेडियस का फार्मूला वेलोसिटी के टर्म में आया है, और हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाले हैं और हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान भी निकाले हैं। तो अब इन फार्मूलों की सहायता से हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये उस फार्मूले से संबंधित पहला क्वेश्चन है। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें ये 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दिया है। ये ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। दिया है गतिज ऊर्जा के बराबर 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 45 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो के बराबर 16×5 = 80, 16×4 = 64, 64 और 8, 16×5 = 80, 80 के 0 हासिल 8, 16×4 = 64, 64 8 72, एक अंक बाद दशमलव गुणे 10⁻⁻19 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी है। और क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र दिया है 9 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमें वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालनी है। अच्छा, बात इलेक्ट्रॉन की गई है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है QE बराबर, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अच्छा, इस गतिज ऊर्जा के टर्म में हम रेडियस का फार्मूला निकाले थे R = 2mk/QB। 2mk/QB। जहां Q इलेक्ट्रॉन का आवेश है, B चुंबकीय क्षेत्र है, M कण का द्रव्यमान है, K गतिज ऊर्जा है। यदि हम सब मान को पुट ऑफ करें, M का मान 9.1 × 10⁻⁻31, K का मान 72 × 10⁻⁻19 बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश QE दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। चुंबकीय क्षेत्र दिया है 9 × 10⁻⁻5। R बराबर √, यदि इसे हम गुणा करें तो 2 × 9.1 × 72 × 10⁻⁻31 और × 10⁻⁻19 बटे 1.6 × 10⁻⁻19। यदि हम इसे सीक्वेंस से लिखें तो 1.6 × 9
गुणे 10 की घात -19 गुणे 10 की घात -5। यदि हम इसे सॉल्व करें तो r का मान आएगा, यदि इसे सॉल्व करें तो r का मान आएगा 0.25 मीटर। ये है रेडियस, वृत्ताकार पथ की ये क्या है, त्रिज्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करे। अच्छा, हम ये पढ़ चुके हैं, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा। यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करे, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करे, थीटा कोण से प्रवेश करे तो हमें उसका पथ देखना है, किस प्रकार से उसका पथ होगा, और उससे संबंधित फार्मूला निकालना है। यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करे, ये है चुंबकीय क्षेत्र B और इसमें एक Q आवेश है, ये थीटा कोण से V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। यदि हम इस वेग का कंपोनेंट लें, एक कंपोनेंट ये होगा, V साइन थीटा, एक कंपोनेंट ये होगा V साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा V कॉस थीटा। अच्छा, V साइन थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो ये आवेश को इस प्रकार से गति कराएगा। क्योंकि हम बल का डायरेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। आवेश अगर इस घटक की वजह से आवेश का वो निकालें कि आवेश के ऊपर किधर बल लग रहा है, तो आवेश इधर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, तो बल लगेगा अंदर की तरफ, तो बल अंदर की तरफ लगेगा, तो आवेश इस प्रकार से गति करेगा। आवेश इधर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है, तो बल लग रहा है अंदर की तरफ। तो इस वाले वेलोसिटी की वजह से, V साइन थीटा की वजह से आवेश सर्कुलर पथ में गति करेगा इस प्रकार से, क्योंकि इसका सेंटर कहाँ है, अंदर की तरफ, तो उसको केंद्र मानते हुए या सेंटर मानते हुए इस प्रकार गति करेगा। और V cos थीटा आवेश को रेखीय गति मतलब आगे की तरफ गति कराता है। तो ओवरऑल आवेश की गति इस प्रकार होगा, इस प्रकार। तो ये जो V साइन थीटा है, वो आवेश को वृत्ताकार पथ में गति कराता है, और जो V cos थीटा है वो आवेश को रेखीय गति कराता है। इसमें V साइन थीटा आवेश को वृत्तीय गति कराता है, और V cos थीटा आवेश को रेखीय गति कराता है। V साइन थीटा आवेश को वृत्तीय गति कराता है और V cos थीटा आवेश को रेखीय गति कराता है। इस प्रकार दोनों मिलाकर जो आवेश की गति होती है वो कुंडलिनी नुमा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आवेश किस प्रकार की गति करती है, कुंडलिनी गति। आवेश किस प्रकार से गति करता है, कुंडलिनी गति करता है।
तो इस प्रकार आवेश रेखीय गति तथा वृत्तीय गति को मिलाकर कुंडलिनी गति करता है। आवेश जो है वो कैसे गति करता है? कुंडलिनी गति। अच्छा, कुंडलिनी गति को इंग्लिश में हेलिकल मोशन भी कहते हैं। हेलिकल मोशन, इसे हेलिकल मोशन भी कहते हैं। तो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करता है तो उसकी गति, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसी होती है? कुंडलिनी नुमा या हेलिकल गति होती है। अब हम इसमें फार्मूला देख लेते हैं। तो आवेश को वृत्तीय गति कराने के लिए अवकेंद्र बल की जरूरत होती है। तो अवकेंद्र बल प्राप्त होता है चुंबकीय बल से, क्योंकि आवेश को वृत्तीय गति कराने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है और यह अभिकेंद्र बल उसे मिलता है चुंबकीय बल से। तो अभिकेंद्र बल Fc इक्वल टू होगा Fm। Fm क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, और Fc क्या है? अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये होगा mv²/r। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, जो बेग है वो परपेंडिकुलर वाला बेग है, ये v sin थीटा, ये वाला बेग है, इक्वल टू चुंबकीय बल का सूत्र होता है qvb sin थीटा। ये लंबवत वाला बेग है और थीटा कितना डिग्री है? थीटा है 90 डिग्री। क्योंकि इसमें थीटा 90 डिग्री है क्योंकि हम इस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। आवेश की गति इधर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो v और b के बीच कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो mv²/r इक्वल टू qv लंबवत b, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर से ये वाला वेलोसिटी हट जाएगा। यदि हम b का मान निकालें या r का मान निकालें तो r इक्वल टू आएगा mv लंबवत इक्वल टू qb। बस ये ध्यान रखना है, v की जगह पे हमें v sin थीटा रखना है। ये परपेंडिकुलर वाला घटक है, इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो है, ऊर्ध्वाधर घटक कितना है? v sin थीटा, जबकि क्षैतिज घटक कितना है? v cos थीटा। यहाँ पे हम रखेंगे v sin थीटा। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू m v sin थीटा अपान qb। ये रेडियस का फार्मूला हो गया। यदि हम टाइम पीरियड का निकालें, टाइम पीरियड का होगा 2πr इक्वल टू v, और v कौन सा लेंगे? लंबवत वाला। तो t इक्वल टू 2πr, r का मान कितना है? mv लंबवत गुणे 2π अपान qb बटे क्या होगा? v लंबवत। t इक्वल टू 2π, r का मान कितना है? mv लंबवत बटे qb, mv लंबवत बटे qb अपान क्या है? ये v लंबवत
अच्छा, टाइम पीरियड का जो सूत्र है 2πr/v लंबवत होगा। r क्या है, इस वृत्ताकार पथ की रेडियस है। r का मान हम यहां से रखेंगे तो एम भी लंबवत अपान क्यूबी, एम भी लंबवत अपान क्यूबी, और नीचे क्या है, भी लंबवत। तो t इक्वल टू आएगा 2π गुणे एम भी लंबवत अपान क्यूबी का नीचे गुणा होगा, क्यूबी भी लंबवत से भी लंबवत कट जाएगा। टी इक्वल टू आएगा 2πm अपान क्यूबी। ये क्या है, ये टाइम पीरियड का सूत्र है। इसी प्रकार से यदि हम आवृत्ति निकालें तो आवृत्ति इसका उल्टा हो जाएगा। आवृत्ति का फार्मूला निकालें तो एन इक्वल टू 1/t। तो 1/t का मान है 2πm अपान क्यूबी। क्यूबी ऊपर चला जाएगा तो क्यूबी अपान 2πm। ये है आवृत्ति का सूत्र। अब हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें और एक पूछता है पिच दूरी, पिच लंबाई या पिच दूरी पूछता है। तो पिच दूरी या पिच लंबाई को, पिच दूरी या पिच लंबाई को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। एक चक्कर पूरा करने में जो डिस्टेंस तय करता है उसे क्या कहते हैं, पिच दूरी। पिच दूरी को पी से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है चाल गुणे समय। तो पी बराबर चाल, रेखीय गति में चाल v cos थीटा है, और समय क्या है, पूरा एक चक्कर लगाने का समय क्या है, t। तो p इक्वल टू क्या आ गया, v cos थीटा अपान t। ये क्या है, पिच दूरी। इसे पिच लंबाई भी कहते हैं। तो पिच दूरी p इक्वल टू कितना आ गया, v cos थीटा गुणे t। अब हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है इस वाले फार्मूले से संबंधित। एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इसके सर्पिलाकार पथ की, सर्पिला या कुंडली नुमा या हेलिकल बोल सकते हैं, सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें क्या क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है 0.3 टेस्ला, स्पीड दिया गया है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, थीटा दिया है 60 अंश। ये वो थीटा है जिससे चुंबकीय क्षेत्र, जिस कोण से, ये वो थीटा है जिस कोण से आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो 60 अंश की कोण से चुंबकीय आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। अच्छा, सूत्र हमें पता है R इक्वल टू एम भी परपेंडिकुलर अपान क्यूबी, एम भी परपेंडिकुलर अपान क्यूबी। यदि हम इसे, अच्छा, एम भी जो परपेंडिकुलर है इसे हम लिख सकते हैं एम भी साइन थीटा अपान क्यूबी। अच्छा, यही जो थीटा है यही है 60 अंश। तो आर इक्वल टू एम का मान, बात किसके लिए हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा एम इक्वल टू 9.1 × 10⁻³ kg। अच्छा, इन सुविधा के लिए 9.0 भी लिख सकते हैं। 9.0 × 10⁻³ भी का मान दिया है 4 × 10⁵ साइन थीटा दिया है 60 अंश अपान, अच्छा इस दिख नहीं रहा है, क्यूबी। आर इक्वल टू आएगा यम का मान 9.0 × 10⁻³ भी का मान है
4 गुणे 10 की घात 5, थीटा कितना है 60 अंश, साइन 60 अंश अपान क्यू बी, क्यू का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 और बी का मान है 0.3 टेस्ला। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये 9.0 है और ये 0.3 है, 1 से 1 ये हट जाएगा। R इक्वल टू आएगा 90 गुणे 10 की घात -31 गुणे 4 गुणे 10 की घात 5 और साइन 60 समान होगा √3/2। 2 नीचे आ जाएगा, 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 3 और गुणे 2, ये √3/2। यदि हम इसे काटें तो 3 त्रिक 9, 30 हो गया। तो R इक्वल टू ये 1.6 है, यदि हम दशमलव हटाना, ये 1.6 है, यदि हम दशमलव को हटाएं 10 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 30 का 300 हो जाएगा गुणे 10⁻31 गुणे, इसे हम यदि काट दें 2 2 जा 4, 2 बचेगा गुणे 10⁵ गुणे √3 अपान, ये दशमलव हट जाएगा 10 से ऊपर नीचे गुणा करने में। 10 से यहाँ गुणा किए 30 धामा 300 और 10 से यहाँ गुणा करेंगे तो होगा 16 और गुणे 10 की घात -19। अच्छा 10 की घात को हम ऊपर भेज देते हैं, यदि हम 2 से काटें तो 2 8 क्या होगा 16। तो R इक्वल टू होगा, अच्छा 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात -31 गुणे 10 की घात 5, ये ऊपर जाएगा 10 की घात +19 और √3 अपान कितना होगा 8। तो R इक्वल टू, यदि हम इसे √3 को इधर लिखें 3√3 अपान 8 गुणे 10⁻2 -31 +5 और +19। तो R इक्वल टू आएगा 3√3 अपान 8 गुणे, अच्छा यदि हम इसे जोड़ें तो 19 5 होगा 23, 19 5 24, 24 2 26, 26 में से 31 गया तो 10⁻⁻5, 19 5 24, 24 2 26 और 26 में से यदि हम 31 घटाएंगे -5 होगा और R है तो क्या होगा इतना मीटर। तो सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या कितना होगा 3√3 अपान 8 गुणे 10⁻⁻5 मीटर। अच्छा इस वीडियो में इतना ही, इसके अगले वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।